हिमालय के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव शांत स्वभाव का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने वाला था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं पाता था। उसे रातों को अजीब सपने आते। सपनों में वे घने जंगलों में भाग रहा होता। उसकी आंखों में जंगलीपन और उसकी रगों में अजीब सी ताकत होती। हर सुबह उठने के बाद उसे लगता कि वे अपने सपनों में कुछ अजीब सा खो रहा है। एक दिन गांव के बुजुर्ग नीलकंठ दादा ने आरव को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे सपने साधारण नहीं हैं। तुम्हारे अंदर कुछ खास है जिसे तुम्हें समझने की ज़रूरत है। आरव ने अपनी परेशानी बताई। दादा, क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ? नीलकंठ दादा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे पिता कोई आम इंसान नहीं थे आरव। वे एक खास वंश से थे, भेड़ियों के वंश से। इस वंश के लोगों में एक समय पर ये शक्तियाँ जागृत होती हैं और वो आधे इंसान और आधे भेड़िया बन सकते हैं। आरव ये सुनकर चौंक गया। लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ, ये कैसे हो सकता है? नीलकंठ दादा ने कहा, तुम्हारे अंदर ये शक्तियाँ तब जागेंगी जब तुम सही वक्त और सही जगह पर पहुँचोगे। तुम्हें जंगलों में जाना होगा, उस जगह की खोज करनी होगी जहाँ तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी शक्तियाँ हासिल की थी। आरव के मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे, लेकिन अपने अजीब सपनों और नीलकंठ दादा की बातों ने उसे जंगल की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। अगले दिन वे अपने सफर पर निकल पड़ा, हिमालय के गहरे जंगलों की ओर। रास्ते में आरव ने कई मुश्किलों का सामना किया, गहरे जंगल, जानवर और ठंडी हवाएं, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी ताकत उसे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे रही थी। कई दिन और रातों के सफ़र के बाद आरव एक पुरानी गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन उसकी आत्मा ने उसे अंदर जाने के लिए संकेत दिया। गुफा के अंदर उसने एक बड़े पत्थर पर नक्काशी देखी, जिसमें भेड़िया और इंसान की आकृतियां बनी हुई थी। आरव ने जैसे ही पत्थर को छुआ, अचानक गुफा में तेज रोशनी फैल जाती है। उसकी रगों में बिजली सी दौड़ने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसके शरीर में कुछ बदल रहा है। उसके हाथ के नाखून बढ़ने लगते हैं और आंखों में चमक आने लगती है, और उसके शरीर में एक भेड़िए की ताकत आ जाती है। आरव अब आधा इंसान और आधा भेड़िया था। उसे अब अपनी असली पहचान समझ आ चुकी थी। वह उस जंगल का राजा था और अब उसकी नई यात्रा शुरू होने वाली थी। एक ऐसी यात्रा जहां वह न केवल अपने गांव की रक्षा करेगा, बल्कि अपने वंश की शक्ति को भी समझेगा और एक सच्चा योद्धा बनेगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए भेड़िया 2। अब आरव क्या करता है ये तो आपको दूसरे भाग में ही पता चलेगा।